ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मार्गशीर्ष मास के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। मार्गशीर्ष मास का महत्व है, स्नान कैसे करें, क्या दान करें, किस प्रकार से हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने कार्तिक मास की कथा सुनी उसी प्रकार से नियमित रूप से मार्गशीर्ष मास की कथा भी श्रवण करें। आज से आपको प्रतिदिन मार्गशीर्ष मास की कथाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही जो पहले से श्रीमद् भागवत की कथा रुकी हुई थी जहाँ पर थी, वहाँ से आगे भी आपको कथा सुनाई जाएगी। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष मास माह कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगसिर, अगेन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र महीना है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में भी व्रत, साम और छंदों में भी गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकटों से निकलने में सक्षम हो जाता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व होता है। विशेषकर इस महीने के दौरान जमुना नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान जमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही वरदान देते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार जमुना नदी में स्नान करना अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जमुना जल मिलाकर के स्नान करें। स्नान विधि: मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ मिट्टी से स्नान करें, यानी जब आप स्नान कर रहे हो तो उस समय तुलसी की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आपको स्नान करना है। स्नान करते समय भगवान के मंत्रों का जाप आपको करना है। तुलसी की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर शरीर पर लगाया है। उसके बाद में ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। इस दौरान मौसम थोड़ा शीत होता है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व इस महीने में होता है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अगेन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगेन मास भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इस माह संघ की पूजा से होती है और घर का कलेश दूर होता है। अगेन का मास प्रारंभ हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। यूँ तो हर माह ही अपनी विशेषताएं अलग होती हैं, लेकिन अगेन मार्गशीर्ष का संपूर्ण मास धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना गया है। भगवान ने अपने मुख से इस महीने की बड़ाई कही है। अगेन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तरह के तर्क वितर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष में भगवान श्री कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष आरंभ किया था। मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तथा 12 नामों में से एक एक मास तथा उनका पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की
अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर उत्सव मनाना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जरूर करें। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो अगेन मास में दिन में एक बार उसको जरूर प्रणाम करना चाहिए और सुनना चाहिए। इस मास में अपने गुरु को तथा दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान को प्रणाम करते समय श्री दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः आदि कहना चाहिए। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छींटे से के रूप में डालें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति बढ़ती है, कलेश दूर होते हैं और घर में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी माह में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश बसाया था, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले दी है। अगेन मास का महीना भगवान का विशेष प्रिय महीना है। अगर अगेन मास के महीने में गुरुवार हो, जो गुरुवार का दिन से अगर अगेन मास का महीना शुरू हो, प्रतिपदा के दिन गुरुवार पड़ रहा हो, तो उसका शास्त्रों में विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है और गुरुवार माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का दिन होता है। गुरुवार का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। अगेन मास में गुरुवार की पूजा की विशेष महत्वता गाई गई है। माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करें। घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक कल्पनाएं बनाएं। प्रथम गुरुवार को इन कल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है और कलश की स्थापना कर माँ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगन महीने के गुरुवार में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी धन की कमी नहीं रहती। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने पिलाने का दौर शुरू हो जाता है। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाएं, बहू बेटियों को प्रसाद अवश्य बांटें। साथ ही गुरुवार की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से अगहन मास में भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। प्रतिदिन भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। सुबह शाम घर में दीप दान करें। जो भी घर में परेशानियां, सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करते हैं, जो महिलाएं घर में तुलसी की पूजा करती हैं, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का सदा ही वास रहता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। मार्गशीर्ष मास महत्व का प्रथम अध्याय संपूर्ण। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।